अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आजकल ब्लैक का ट्रेंड दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। एक ज़माने में हम सुना करते थे कि नई फिल्म लगी है, उसकी टिकटें नहीं मिल रही खिड़की से, अब वो सिर्फ ब्लैक में मिलेंगी। लेकिन अब तो पेट्रोल भी ब्लैक में हो रहा है। हमारे बड़े कहते थे कि चीनी और आटा सफ़ेद होते हैं, लेकिन आज पता चला कि वो भी ब्लैक होते हैं। तो ब्लैक का रुझान दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और अगर यही सूरत हाल रही तो वो दिन दूर नहीं जब बाकी सब रंगों का सफाया हो जाएगा और सिर्फ ब्लैक रंग मार्केट में बाकी रह जाएगा। हाय 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 हाय, किंग ऑफ कलर है सर ब्लैक असल में। लेकिन ये ब्लैक हो रहा है ना भाई। हाँ। अब देखिए, एक सरकारी मुलाजिम कह रहा है पहले मैं 500 रुपए रिश्वत लेता था, फिर हुकूमत ने रिश्वत रोकने के लिए कैमरे लगा दिए, अब मैं 1000 रुपए रिश्वत लेता हूँ क्योंकि 500 रुपए कैमरे वाले को भी देने होते हैं। तो सिचुएशन ये है कि सीसीटीवी के भी कैमरे लगा दो, कुछ भी लगा दो, ये काम चीजें ब्लैक होंगी, चीजें ब्लैक होंगी सर। सामिया जी क्या कहती हैं आप, अगर यही सूरत हाल रही, क्या आपकी प्रेडिक्शंस में ये चीज़ थी कि वक्त के साथ साथ, मुझे तो लगता है खाने पीने की हर चीज ब्लैक होगी, सर बहुत से लोग हो ही रही हैं। सर बहुत से लोग समझते हैं हमने बहुत बड़ा अच्छा काम किया यार, मैंने ब्लैक में लिए। हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। शेखी समझते हैं। What do you say? सर एक्चुअली जब 2019 में रिपीटेडली पेश गोइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है स्क्रीन पे कि नए साल में क्या होगा, तो मेरी एक लाइन मैंने बोली थी कि 2020 पहला साल होगा एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ। अच्छा, मुझे लगता था कि लोग जो होगा, लोग उससे सबक सीखेंगे, हर एक को मौत ज्यादा याद आ जाएगी। आप यकीन करें कि खौफे खुदा बढ़ जाएगा, लोग राह रास्त पे लेकिन ज्यादा आ जाएंगे। आपको पता है कि कितनी बार हम मायूस हुए हैं कि हमने कुछ नहीं सीखा। वहशत बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है। नहीं बढ़ रही तो कॉमेडी नहीं बढ़ रही। वो तो आपकी तरफ से आनी थी जो कि नहीं आ रही। लेकिन उसके अलावा अगर देखिए, ये लम्हा फिक्रिया है। हम एज अ सोसाइटी क्या बनते चले जा रहे हैं। हमें बैठ के सुकून से सोचने की जरूरत है, अपने पे काम करने की जरूरत है, इंसान बनने की जरूरत है। मुसलमान होना तो दूर की बात है, अच्छे इंसान पहले तो इंसान बनने की जरूरत है। और एक बात से फौर सर कि हमें चाहिए अपने अपने किबले दुरुस्त कर लें। मतलब जिस भी मजहब में हम पैदा हुए हैं, हर मजहब खैर और शर का रास्ता बताता है, और मजहब जो है वो सिर्फ आपके और आपके रब के दरमियान है। प्लीज़ किसी के आप वो क्या कहते हैं चौधरी बनने की या मजहब के चौधरी बनने की नाजायज़ कोशिश मत करें। जो उलेमा हैं उनकी बात को सुने समझें। वो उलेमा नहीं जो हेटेड स्पीच करते हैं, जो कि वर्गलाते हैं। आपको पहचान हो जानी चाहिए कौन सही कह रहा है, कौन। हमारा तो मजहबी प्यार से भरपूर मजहब है, उसको हमने क्या बना दिया, पूरी दुनिया के सामने क्या पेंट कर रहे हैं, इमेज कितना ख़राब और बर्बाद कर दिया है हमने अपने मुल्क का। मैं अक्सर कहता हूँ कि पहाड़ों से और सीनरी से पाकिस्तान का इमेज नहीं बेहतर होगा, पाकिस्तानियों से पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। लेकिन जो हम हरकतें कर रहे हैं नियर फ्यूचर में लगता नहीं। हमारी आज की मेहमान हिंदुस्तान भी काम किया, पाकिस्तान पिछले काफ़ी अरसे से काम कर रही हैं। 14 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। मॉडल है, एक्ट्रेस है, खुश अखलाक सी और खुश लिबास मेहमान है, खुश गुफ्तार है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कहते हैं हुमायमा मलिक साहिबा जी। तशरीफ रखिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच हुमायमा जी, कराची से आप तशरीफ लाई हमारे इस प्रोग्राम जी सरकार में रौनक बख्शी आपने हमें। अब मैं बोलूं, thank you so much for inviting me. I'm a huge fan. अरे अल्लाह Sir, I'm huge fan of yours. Thank you जी। And it is my pleasure that today आती हूँ। It is my pleasure today that I'm sitting with him and sharing screen with him. अगर वैसे नहीं तो ऐसे से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मलिक साहब, मलिक साहब कह सकते हैं आपको? जी बिल्कुल जी सरकार। मलिक साहब मियाँ वाली से ताल्लुक जी, प्राइम मिनिस्टर के शहर से ताल्लुक जी, ईसा खेलवी के शहर से माशाल्लाह। और इस काम में कितने अरसा गुजर गया? लगता है अब तो उम्र 14 साल की थी जब जी व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर। तो क्या पाया, क्या खोया अपना बचपन एक्चुअली, क्योंकि 14 साल की थी तब से काम कर रही थी और कर रही हूँ। बीच में माशाल्लाह ब्रेक लिया और अल्लाह को जाना, खुद को जाना। कहते हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत करता है और खुदा हम में ही रहता है, बस यहाँ तक का एक फासला है हमारा। और ये मोमेंट कैसे ज़िंदगी में क्रिएट हो गया कि नहीं अब वक्त है कि मैं खुद को भी जान लूँ? हम समझते हैं कि जो दुनियावी मोहब्बत होती है ना, जो इश्क जिसे हम कहते हैं, तो जब उसमें आपकी रेड लगती है तो फिर आपको खुदा से इश्क हो जाता है। और वो इश्क होता ही नहीं है जो आप पा लें। इश्क तो वो होता है जो गुम हो जाए या आप ना पा सकें, जो हासिल ना कर सकें।
तो उस चक्कर में मैंने अल्लाह को हासिल किया। मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं, शायद मामा ना जिक्र करें, तो मामा को मौका मिला हाजिरी देने का, और मेरा ख्याल है वहाँ से इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम शुरू हो गया था। और पता नहीं ये कितना एग्री करेंगी इस बात से। पता नहीं कबूल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं उस तरह से अपनी स्कूलिंग नहीं पूरी कर सकी, अपना कॉलेज नहीं पूरा कर सकी, सो आई हैव बीन अ मदर टू एवरीबडी। मेरे नाम का मतलब भी है सब में शामिल, मगर सबसे अलग, सबसे अजीम, सबकी माँ, उम्मे ऐमा, और छोटी माँ, लिटिल मदर। सो आई हैव बीन अ मदर ऑल माई लाइफ। और तो खुद को कभी अब सोचती हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है कि अपने आप से नहीं मिली। अपने आप से बड़ा प्यार करना चाहिए, और अपने आप को ढूंढने के चक्कर में आपको अल्लाह मिलता है सबसे पहले। तो मैं उस कोशिश में ये हूँ। इत्तेफाक हुमामा साहिबा तभी होता है जब कोई ऐसी ठोकर लगती है, कोई हादसा ऐसा होता है जो जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करके रख देता है। तो ऐसी कोई चीज हुई जिंदगी में? ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम तो बहुत सारे आए। पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसे रही, हिंदुस्तान रही, 3 साल वहाँ पर काम किया, वो एक अलग जर्नी थी। मैं मन्नत की बेटी हूँ, अजमेर शरीफ की। अरे अल्लाह। तो मेरी बड़ी बहन से मेरी अम्मी अब्बू को बेटा चाहिए था, तो उन्होंने मन्नतें की बेटे की, और 10 साल बाद मैं पैदा हो गई। और अजमेर शरीफ की अम्मी ने चीनी खाई और मैं हुई, और उसके बाद मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती धोती थी। तो फिर से जिन फजीला काजी जो हैं, हमारी एक एक्ट्रेस है, वो हमारे साथ वाले घर में रहती थी, तो उनकी अम्मी ने फिर से मेरी अम्मी को चीनी ला के दी कि इस बच्ची को ये खिला दो, लेकिन ये इसके ऊपर कर्ज है, इसने ये जाकर वापस खुद से उतारना होगा जब ये बड़ी हो जाएगी। इत्तेफाक ऐसे हुआ कि संजय दत्त के साथ फिल्म मिली, और अजमेर शरीफ में ही शूट हुई, जयपुर में। अरे वाह वाह। और जाते साथ हिंदुस्तान गई, तो सबसे पहले मैंने जो है निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, फिर पिया हाजी अली, फिर अजमेर बाबा, वाह वाह। तो वहाँ पर जाकर सबकी ज़ियारत की। और वहाँ से मेरा एक सक्सेस का एक पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले भी था, जाहिर है बोल वाज माय बिगेस्ट थिंग। मुझे लगता है कि जो शोएब साहब ने मेरे लिए नहीं किया सकते तो तो पैदा फिर किया, और वैसे ही चीखती हूँ मैं। हाँ। तो एक्चुअली तो घर में ये डायलॉग बोला आपने कभी? अरे मैं बहुत डायलॉग्स बोलती नहीं, ये हूँ, मैं वाला बहुत डायलॉग। फिल्मी हूँ। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते, क्या है वो? हाँ, और अम्मी कहती है जब सोना ही था तो पैदा क्यों ही थी। और उसके बाद जो है वो, तो मैंने ये सारा जो टाइम पीरियड है ना, ये मेरा सारा ऐसे से गुजर गया, पता भी नहीं चला। खुद मुझे पढ़ने का शौक था, और मैं फला यूनिवर्सिटी जाके पढ़ूंगी, वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब जाके वहाँ लेक्चर्स देती हूँ, देखती हूँ कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी यार। मैं खड़ी होती हूँ, वही बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ मुझे देख रहे होते हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला हर किसी को नवाज देता है, किसी को किस तरह, किसी मैं को तो किस अक्सर तरह। कहता हूँ ना, रूड़ी जड़ी है ना जी, रूड़ी दी भी सुनी जाती। वाह हाँ। वाह वाह। एक मौका मेरा रब है ना गफूर रहीम है, अपॉर्चुनिटी सब नु देंदा है। तो बात हो रही थी जर्नी की, ट्रांसफॉर्मेशन की। मैं पूछ रहा था कि क्या ऐसी ठेस लगी, लेकिन आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में इंसान की ऐसी हो जाती हैं। तो उसको- उसमें वो ये था कि एक जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो हमें कितने अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने अगर ये जोड़ा अभी पहना है तो कितनी इसमें शाइन है, सब कुछ है। ये मैं जाऊंगी, उतारूंगी, इसको फेंक दूंगी, फिर इसको जब दोबारा पहनना होगा तो मैं इसको धोऊंगी, सफ़ेद होगा तो उसमें नील भी थोड़ा सा डालूंगी, फिर उस पे कलफ भी लगेगा, कॉटन होगा तो फिर वो कलफ में वो जाएगा, अपनी फिर dry उसको cleaning की चक्कर के दुकान ऐसे, खोल सकते हैं। हाँ, उसको ऐसे करके झाड़ूंगी, उसको फिर तपती हुई धूप में लटका दूंगी, फिर कोई फिर और वो धूप से चला। थोड़ा सा जलेगा, फिर उसके ऊपर इस्त्री मारूंगी, फिर इस्त्री जाएगी। तो इसी तरह से हमारी धुलाई माशाल्लाह, हुई क्या है, परफॉर्म और करके वो बता रहे हैं सारी धुलाई जो है वो ये आप है। ये देखें कि सरकार ने जो सौती असरात है वो कितने ज्यादा जो इफेक्ट्स निकलने थे, कितनी ऑब्जर्वेशन, ये पूरा कमर्शियल बयान किया। ट्रू एक्टर की ये पहचान है कि उसकी ऑब्जर्वेशन है। हमें उस माहौल में ले गई बाकायदा। बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते वेलकम बैक टू जी सरकार। इतनी पॉजिटिव अप्रोच और इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, लेकिन क्यों फिर एक आपके बारे में हवा है नेगेटिविटी की? पता नहीं, जो मुनाफिक होता है उसके साथ सारी दुनिया होती है और उससे सब खुश होते हैं। तो मौला अली का कॉल है। मैं जो हूँ मैं ऐसी हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था और उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं होता था, बच्ची थी, जाहिर है 14 साल की उम्र में इतनी फेम, इतनी सक्सेस आई एक बैंग के साथ, फौरन सारा कुछ वो हो गया।
ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं प्रोफेशनलिज्म पे मतलब वो नहीं किया होगा, मैं अनप्रोफेशनल भी रही होंगी, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ, मुझसे बना नहीं जाता। और ये अल्लाह का शुक्र है, उस मौला का करम है, इस पे लिबास नहीं आ सकता, कोई पर्दे ही नहीं है। मुझे अगर बात बुरी लग रही होगी मेरे मुंह पे आएगी, अच्छी लग रही, रोना आएगा तो यूं आ जाएगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि जैसा इंसान अंदर होता है उतनी प्योरिटी उसके चेहरे पे नुमायां हो जाती है, जो कि है। रियली थैंक यू। इंडिया के हवाले से, बिकॉज आपने उधर 3 साल काम किया, कैसा पाया उन लोगों को एज कम्पेयर टू योर ओन पीपल? मेरे अपने लोग हैं। हाँ। लेकिन उस मुल्क में एक बात है, या सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में भी अब आ रही है, मैं किसी पे टारगेट नहीं कर रही हूँ, लोगों को पता है कि उनका काम क्या है, एक दूसरे पे बल्ली नहीं डालते, एक दूसरे पे काम का बर्डन नहीं डालते, हर जो कोई यहाँ अपना पे काम टोपी करता है। घुमाई जाती है। जी, हाँ। यहाँ पर कोशिश ज्यादा होती है कि मेरा काम वो कर लेगा, फला हो जाएगा। इट्स अ टीम वर्क एंड एवरी टीम मेंबर्स डूइंग देयर ओन जॉब्स, सो दैट इज दे आर वेरी प्रोफेशनल, दे स्टार्ट ऑन टाइम, दे एंड अप ऑन टाइम। उसके अलावा हमारे पास बहुत अच्छे अदाकार हैं, हमारे पास कंपोजर्स, सिंगर्स, राइटर्स, माशाल्लाह हम टैलेंट से भरे हुए हैं, लेकिन अच्छा, उनके पास उमैमा जी, वसाइल ज्यादा है। उमैमा जी, लोगों ने बड़ा कहा है इमरान हाशमी के साथ आपने फिल्म की, लोगों को बड़ा पता नहीं क्या शोर हुआ था कि यार उसके साथ तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? मुझे तो बहुत अच्छा, मेरा आज भी वो बहुत अच्छा दोस्त है, एक बहुत प्यारा इंसान है। हमारे यहाँ एक डिफरेंट तरीके से काम होता है, जब हिंदुस्तान जाके काम करते हैं उनका तरीका कार और सारा पैराफर्नेलिया डिफरेंट है। तो आप ये नहीं समझती कि 2 कश्तियों में सवार हो जाता है इंसान? अच्छा। और वहाँ का तरीका कार मुख्तलिफ है, वो बोल्डनेस को एक कैजुअल सीन लेते हैं, हम उसको हाईलाइट करते हैं, उनकी जनता या उनकी आवाम उस तरह रिएक्ट नहीं करती जैसे हमारे लोग यहाँ पे रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि मेरे ऊपर एक टैग लगा कि बोल से बोल्ड तक जब मैंने बोल के बाद ये किया। I have always been a very bold girl. I'm a very outspoken, very confident girl. I'm a self-made girl. I run my own house. Nobody pays for my bills. खुद ही सब कुछ किया, बहन भाइयों के लिए, अपने लिए, जितना मुझे मेरे रब की ज़ात मुझसे करा सकती थी। ऐसा नहीं हुआ कि मैं इमरान हाशमी की फिल्म में जाकर मैंने गाने कर लिए और सब कुछ कर लिया। I started when I was 14 years old with modeling. और मैं एक बड़ी बोल्ड किस्म की, आई वॉज द फर्स्ट डांसर एक्ट्रेस जो कि जिसने कभी कोई डांस नहीं सीखा लेकिन शौक था। तो मैंने जो है वो सुल्ताना आपा ने मुझे ड्रामा दिया, इश्क दीवानगी, उसमें मैंने राहत फतेह के गाने पे डांस किया। फिर मुझे शुरू से ना ये फिल्मी थी मैं थोड़ी सी। तो अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए जो हमारी आवाम कमेंट करती है, वो चीज मुझे सर बाद में रियलाइज हुई कि ये क्या हो गया मुझसे, कि मैं तो गर्ल नेक्स्ट डोर नहीं रही, मैं तो वो मजलूम औरत जो जिसको तलाक हो रही है या जो रो रही है या जो पिट रही है अपने मियाँ से ड्रामों में, मैं तो वो लड़की नहीं रही लोगों के लिए। मैं तो लोगों के लिए एक, मैं मरी थी ज़ैनब बन के जब बोल में, तो मैं लोगों की दिल की आंख का तारा थी। और जब मैंने जाके बार डांसर का रोल किया इमरान हाशमी के साथ, तो लोगों से मुझे एक अजीब किस्म की हेटरेट मिली। ये अब मुझे एहसास हुआ है कि अब मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि मुझसे पहले मेरी आवाम का सोचना है, मुझे मुझसे पहले मेरे पाकिस्तान का सोचना है। काफी अरसे से नहीं आई स्क्रीन के ऊपर, तो उसकी भी कोई खास वजह है या यू वर जस्ट टेकिंग सम टाइम आउट फॉर योरसेल्फ? Yes, I was taking some time out for myself and I was stuck in something which is unexplainable. अब मैंने आपको इश्क की बात की ना, अच्छा, तो वो जो था वो पूरा करे। एक सिचुएशन थी, तो वो मैंने अपने लिए टाइम लिया और शुक्र है कि मैंने लिया। मैं पैसे कमा रही थी, मैं काम कर रही थी, मैं जिम्मेदारियां पूरी कर रही थी, मुझे खुद को जानने का मौका ही नहीं मिला। मतलब लिटरली मुझे अपनी ख्वाहिशों का और ज़रूरतों का एहसास नहीं हुआ, मैं लोगों की मोहब्बतों में इतनी गुम थी। अच्छा, वाह, अच्छा, वेरी गुड। तो अब जो मोहब्बत हुई है उसका कोई टाइम फ्रेम है या वो अब पक्की मोहब्बत है, आखिरी मोहब्बत? इतना प्यार करते हैं, मुझे कैसे छोड़ेंगे पूरी लाइफ मेरी, बस अभी तो यही मोहब्बत है। तो उसके साथ साथ यू विल स्टार्ट वर्किंग इन ड्रामास एज वेल? Yes, of course. I am doing a project with Anjum Shehzad right now. अच्छा, माशाल्लाह। Maula Jatt is coming, then I am doing अच्छा, मौला जट फिल्म भी आ रही है। Sakina Sammo, me and Shahryar Munawwar. अच्छा, एंड या तो काम तो चल रहा है काफी सारा, काफी चल रहा है, लेकिन दो सालों से आप नहीं कर रहे एब्सेंट रही, क्योंकि मौला जट भी तो इतनी लंबी चली कि हम बड़े हो गए, वो भी चली जा रही थी। मेरे डाकिया भाई हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाऊं? प्लीज आजा भाई, प्लीज कह रहे हो।
कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। भाई मजे की बात है, उमामा मलिक साहिबा आए हैं। माशाल्लाह सर। किसका आज आप पैगाम लेकर आए हैं? सरकार, आज पैगाम जो है वो एक खामद का पैगाम है, वो तेरी खैर। जो कि ये जो ब्यूटी पार्लर का ट्रेंड बहुत बढ़ गया है ना, हाय हाय उस पे जरा जो है ना उसने एक तंग चिट्ठी आया लिखी। हुआ है। मैं कहता हूँ जी, बिस्मिल्लाह करें वो कहता है जी कि किसी के चेहरे पर ना जाना, ना जाए। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। सूरत बन जाए हुस्न की मूरत, आहा नक्श किताबी हूर की सूरत, आहा हर अदा हो कोई फसाना, आहा, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। जमाना। वाह वाह वाह। और हर कोई चांद का टुकड़ा है जी, आहा, हर कोई फूल का मुखड़ा है जी, जनाना हो या हो मर्दाना, हाय, ये बात सही है। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। जमाना। और पैर किसी का पैर लगे, अपनी बीवी गैर लगे, वाह 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 वाह। रिश्ता खास भी लगे बेगाना, ब्यूटी पार्लर का है है जमाना। जमाना। और चेहरे पर जो बेस लगे, ओए होए। सिरे से नया फेस लगे, और कैसे ना कोई हो दीवाना, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। जमाना। हाँ हाँ हाँ। और एक तो नीचे आए ना डॉलर, ऊपर से ये ब्यूटी पार्लर, मुमकिन है फिर सर्च कराना, आहा, ब्यूटी पार्लर का है जमाना। और ले डूबे हैं हमें हजूर, मैनीक्यूर पेडीक्यूर, वाह वाह, ये अच्छा true है। है। हफ्तावार जरूर कराना, आए वाह। वाह, वाह वाह। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। क्या जमाना। और घर की साफ सफाई अधूरी, वाह, फेशियल पर है बहुत जरूरी, फेशियल वाह, वाह। पर है बहुत जरूरी। चाहे घर में पके ना खाना, वाह जी वाह। वाह वाह वाह। ब्यूटी पार्लर का है जमाना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और राजे हुस्न यूं खुलता है, मुंह जब इनका धुलता धुलता है, है। I knew this. वाह वाह वाह। उठता है हर दर्द पुराना, आए ब्यूटी पार्लर का है है जमाना। बेटा के भाई के लिए बहुत सारी तालियां थी। ब्यूटीफुल। भाईजान वही मैं कहता हूँ, मेकअप क्या है? क्या है? मर्द के पैसों से मर्दी को बेवकूफ बनाने की एक साजिश। बहुत अच्छी बात क्यों की। मेकअप मैं लगाती हूँ, मेरे अपने पैसे हैं। हाँ वो तो आप तो अपनी सेल्फ मेड है नहीं, ना। आप तो कुछ नेचुरल चेहरे हैं दुनिया में जिनको मेकअप की जरूरत नहीं। बेशक। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। हुमायमा साहिबा एक बहन माशाल्लाह गाती भी हैं, जी, तो मौसीकी से भी लगाव है हम आपको? 6 बहन भाई हैं। हाँ जी जी। मालूम है, 4 और बहनें हैं, मैं 2 बहुत भाई बुरा हैं। गाती हूँ, हाँ मुझे ना बोलिएगा। अच्छा हाँ, मैं एक्ट कर सकती, लिप सिंक कर सकती हूँ, गाती मैं बहुत बुरा। आई कांट इवन सिंग टू सेव माय लाइफ। अच्छा, हमने क्योंकि बरकत साहब हैं हमारे साथ, उस्मी साहब हैं, और हमारी कोशिश होती है कि जितने बुरे हैं उनको प्रमोट किया जाए। तो अगर हम आपसे दरखास्त करें कि कुछ हल्का सा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, हाँ जी। इनके सामने तो मैं बहुत अच्छा गा सकती तो इनके सामने हमारे तो सामने मैं भी बड़ी कॉमेडी कर लेते हैं। इनके सामने तो मैं भी अच्छी भली कॉमेडी कर लेता हूँ। हूँ। हल्का सा, मैं हल्का सा तबला दूंगा। हाय, कौन सा गाऊं आप? कोई भी आप अपने अपना favorite। मन पसंद का, मैं तो हर चीज के लिए ओपन हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। वो सुना दे उनका अंधे कोई पिता इंटरेस्ट को। नहीं है। जान भी दे दूं, तू कहे तो जाने जाना, जान भी मेरा ख्याल है दे आपका वाला फैसला ठीक है। दूं। बहुत बुरा था। नहीं नहीं गाएं। लेकिन गाया, नहीं। कॉन्फिडेंस देखा था आपने मेरा, हाँ, आई नहीं, कैसे थी? कॉन्फिडेंस। लेकिन नहीं, बहुत ये अच्छा। बात। कुछ लोग हिम्मत हैं, हिम्मत तो की ना। दो गाड़ियां खराब हो गई ना जी, तो मैकेनिक आया तो उसने बोनट खोला, उसको एक को ठीक किया, वो चल पड़ी। दूसरी हाई ब्रांड की गाड़ी थी, तो उसको बोनट खोला तो उसमें आगे इंजन ही कोई नहीं। तो उसने कहा कि ये कैसे चल रही थी, तो ये उसने मैं कहा थी। कि ये अपनी रेपुटेशन पे चल रही थी। मतलब ये कितने बुरे, ये कितने बुरे आप। गाड़ी जो है पेट्रोल से लेकिन सीएनजी पे शिफ्ट होके चल मैंने रही है। आप लोगों को बोला था, गाने को तो मैं गा सकती हूँ, लेकिन मैं घर में जब भी गाती हूँ सब कहते चुप हो अच्छा जाओ। उमायमा जी, जो फिल्में आपने की हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन जो फिल्में भी आपने की और वो आम जिंदगी में आपके साथ हुई हो? आहा, कितना ये बच्चा देखिए, टेक्निकल सबसे मैं सवाल खामोश बैठा करता था है। इस सवाल के लिए। हाँ बहुत। नहीं, एक तो ये पता है मेरे साथ, ये पुरानी फिल्मों वाले बाप हमें क्यों नहीं मिलते? ये लो ब्लैंक चेक और दफा हो जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। तो इस फिल्म की सिचुएशन आम जिंदगी में तो फेस। आपके साथ मैं चीखती बहुत हूँ, मैं बोल में कितना चीखी और रोई हूँ, बिल्कुल। मैं बहुत चीखती और रोती हूँ। अच्छा, I'm a very loud girl. बोल लेने दे। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए, वो चीख के हमने कभी भी इनकी जो ख्वाहिश है ना, हाँ। जब वो खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? खिला नहीं सकते क्या तो लाइन है? पैदा क्यों करते? किस खास खाने की डिमांड थी जो हाँ, ये लाइन चने की बोली? दाल, मूंग की हम दाल, तो क्या? हाँ, हम खाते थे चने और उबले हुए अंडे, उबले हुए। छोले छोले अंडे हाँ, आता था। डोले अंडे। तो उसके लिए थी ये
बिल्कुल अल्लाह ने और situation। परफॉर्मेंस करानी थी तो ये किस सिचुएशन में की थी फिल्म आपने जो असदुल हक साहब की थी? हाँ ये पता है ये हाँ। उनकी सिचुएशन थी ये उनकी ये situation। मेरी situation। ये उनकी अच्छा, सिचुएशन उमा भाई- मैंने उन्हें कहा था कसम से आई एम सेइंग दिस ऑन रिकॉर्ड मैंने कहा असद प्लीज यू शुड गो वॉच सम इंडियन फिल्म्स हाँ। इफ यू कांट वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स प्लीज गो आई बेग यू वो मुझे ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे कमर्शियल जोड़ बिल्कुल। दिए उन्होंने। बिल्कुल हमारे कमर्शियल डायरेक्टर्स में मुझे लगता है कि वो फ्रेमिंग और ऑब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा देखते हैं रादर देन द सोल ऑफ द स्क्रिप्ट माशाल्लाह यूएनओ के साथ भी काम कर रही हैं विमेन राइट्स के ऊपर, जी उस हवाले Food से और थोड़ा hunger सा के। हाँ जी, तो उसकी एम्बेसडर हैं आप यहाँ पे? जी अभी तो शुरुआत हुई है हमारी और ख़ुद भी जानने को मौका मिल रहा है कि किसान किस तरह से फील्ड्स पे काम करते हैं, किस किस तरह से होते होते खाना हम तक पहुंचता है और हम उसको आराम से इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम आराम से फेंक देते हैं, बचा देते हैं या कुछ भी कर देते हैं। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो मैं काम कर रही हूँ, जो पहला बिल पास हुआ था पंजाब गवर्नमेंट ने जो किया था विमेन प्रोटेक्शन का, उसके लिए आई एम द स्पोक्स पर्सन फॉर दैट। Okay. और आई थिंक आई कैन रिलेट विद इट वेरी वेल बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अब्यूजिव रिलेशनशिप, so I know how a woman feels when a woman feel weak or when she feel betrayed with not just men around her, with women, with human, with people around her. हाँ। हम लोगों ने मर्द को सिर्फ एक हवा बना कर रख दिया है कि मर्द ही ये करता है और एक बुरा पोर्ट्रे कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि माशरे में इतनी ज़्यादा जहालत की वजह से हमारा जो जहन है वो इतना छोटा सा हो गया है कि उसकी वजह से हम भूखे भी रहते हैं। भूख जहाँ आती है वहाँ पर चोरी, वहाँ पर दहशत, वहाँ पर तकलीफ़ आती है, क्योंकि अगर मुझे अपना पेट पालना है तो मैं किसी ना किसी के तो मुंह का निवाला छीनूंगी। तो या दीज आर सेक्टर्स व्हिच आई एम आल्सो लर्निंग राइट नाउ। अच्छा, आपको लगता है तालीम याफ्ता लोग ये हरकत नहीं करते दूसरे के मुंह उसमें जी देखो ना जी, उनके अलग किस्म के उनका वो तरीका होते हैं। दूसरा होता उनके है, वो तरीका लेकिन होता है करते जैसे तो- जाहिर जाफिर के आजकल वो जो सारा केस चल रहा था। जाहिर जाफिर के केस का आप रेफरेंस दे रही हैं, क्या आपका टेक है इस केस के हवाले से? ये अच्छी बात नहीं डिस्टर्बिंग है, ये बहुत disturbing है। डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी पिछले दिनों एक दो और वाकयात बड़े अजीब से हुए, जैसे अभी कायदे आजम का जो मुजस्समा था उसकी ऐनक चुरा ली। हम दसो लोग तो शेरवानी में हाथ डाल लेते कि कहीं अंदर कॉइन्स तो नहीं पड़े हुए। नहीं, वो उनकी नजर से सबको देखना चाह रहा था बंदा। हाँ, तो ये क्या कहेंगी इस अवाम के हवाले से? मैं अभी जिस सिचुएशन से गुजर कर आई हूँ, आई गॉट सिक इन टर्की। तुर्की में जी। अपेंडिसाइटिस का जी। आपका सर्जरी हुई, जी सर्जरी निकाल दिया? नहीं, वो रप्चर हुआ, वो फिर बर्स्ट हो गया ओह, और मुझे अल्लाह ने बड़ा मुश्किल वक्त दिखाया। मेरे पूरे बॉडी में जहर था। वाकई तो तब हाँ। मुझे अकल आई कि पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है यार, कि हम लोग भी अच्छे हैं। पता नहीं कुछ मसला है, वो मसला मुझे नहीं समझ आता। मुझे लगता है दूसरों की कामयाबी को अपनी नाकामी समझ रहे हैं। हम सपोर्टिव नहीं है। देयर इज नॉट ये हेल्दी ये कंपटीशन। वी जो- पुल अदर्स लेग एंड वांट टू गो फॉरवर्ड। ये बस होने के बाद कैसे ख्याल आया? इसलिए क्योंकि मैं ना बहुत एक वो मेरा मुल्क, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, Yeah. ठीक है। एक्चुअली मैं मौलाना रूमी के मज़ार पे ज़ियारत के लिए गई थी, हाज़री के लिए, और हज़रत शम्स तब्रेज़ के मज़ार पे ज़ियारत के लिए। वहाँ से वापस आई हूँ और वापस आके मुझे रात को दर्द हुआ है पेट में और मुझे लगा कि नॉर्मल कोई दर्द है। थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी वो हालत थी कि मैंने कहा या अल्लाह, या तो मुझे बस आप उठा लें या ये दर्द ख़त्म कर दें। उफ, और मुझे रात को हॉस्पिटल लेके गए हैं 12 बजे। अगले दिन के 11 बजे तक मेरा कोई टेस्ट नहीं हुआ, इमरजेंसी में नहीं जाने दे रहे थे। उसके बाद फिर मुझे दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने पैसे बहुत ज़्यादा मांग लिए, कुछ बहुत ही ज़्यादा। फिर अल्लाह अल्लाह करके रात तक जब मैं तीसरे हॉस्पिटल में पहुंची, ओह, ओह, वहाँ पे मेरा रात 12 बजे, यानी एक रात 12 बजे मुझे दर्द हुआ और अगली रात 12 बजे तक मेरा तो रप्चर आपने हो वन चुका लाइन था। बता दी पूरी फिल्म की, बहुत जबरदस्त। यानी कि आप 3 अस्पताल फिरी हैं डिस्काउंट के चक्कर में? नहीं, नॉट डिस्काउंट के चक्कर में। तो बस उसके बाद जहाँ पर होना था बस वहीं हुआ। और एक्चुअली द थिंग वाज दिस दैट दे वर नॉट टेकिंग मी इमीडिएटली, एंड who were ready to take me immediately, they asked like unbelievable money. इसके लिए ना एक चीज होती है जिसको कहते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। वो करवाते हैं सर, मैं उस पे भी आती हूँ। हाँ, मैं इस्तांबुल जो है वो काफी दफा गई हूँ, हर दफा ट्रैवलिंग इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ, ये सब कुछ मेरे बहन भाई जाहिर है सब परेशान थे क्योंकि वो रप्चर हो गया था, मर सकता है इंसान। तो उस इंश्योरेंस का कोई फायदा नहीं, हाँ, बिल्कुल How बिल्कुल। come? कोई फायदा कोई नहीं है फायदा सर। नहीं है, मैं बिल्कुल। इस पे ये वाकई नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो चलिए हमारे खैर, इंश्योरेंस के अल्लाह- पैसे अल्लाह कहाँ पाक- जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारह, आप वहां से ये आए मैं हैं। वहां से जब वापस आई, इनको पाकिस्तान जो उस वक्त अजीज लगा बहुत, हाँ। क्योंकि और हमारा याद मेडिकल, आया, सैर करते हुए नहीं इनको याद हमारे आया। पास फॉरेन से इनको जब हाँ जो सही मेडिकल बात, की जरूरत पड़ी
और फोन करके 4 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 8 ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ हाँ एग्जैक्टली ये है सही और बात ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦਾ ਬੇਜਾਇ ਇਸਤੇਮਾਲ यस ਕਰਨੇ वाह, वाह, यू वाह। राइट और ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ Yes, ਆਇਆ you are कि right, मेरा मुल्क actually. कितना अच्छा है। कितना अच्छा है। हाँ, ये हाँ, बात सही बात है एंड आई एम फीलिंग शेमफुल फॉर दिस बिकॉज सिर्फ मुल्क नहीं सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं हम लोग एक दूसरे का एहसास करते हैं लोगों के पास दिल है जो कि क्या बात बड़ी है? बात है जो यूरोप में नहीं है नहीं बंदा है। मैंने लोग मरते हुए देखे हैं। उमाइमा मलिक जब तक अपने मलिक ऊपर नहीं साहब गुजरती तो मलिक एहसास साहब नहीं होता ਤੁਹਾਡੇ ना। ਵਾਸਤੇ एहसास होएगा मेरे वास्ते एहसास होएगा हाँ बट ऑर्डिनरी आदमी वास्ते एहसास नहीं है। नहीं है नहीं है ट्रस्ट मी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हुमायूं मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मजेदार बातें चल रही हैं उनके साथ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू जी सरकार। हुमायूं जी के सितारे क्या कहते हैं सामिया जी? बड़ी प्यारी टोन सर आपकी है उमामा के नाम से आपकी टोन में नरमी आ गई। इतना आज ब्लश कर रहे हैं आप, क्या बात क्या है, कोई खास बात? आपका मेहमान इतना खुश शक्ल और खुश लिबास और खुश अखलाक हो तो हाय फिर- हाय हाय, हाँ, ये इस बात पे तो फिर तालियां होंगी यार। थैंक यू अच्छा जी, यहाँ पे जब इनका मैं कॉम्बिनेशन देखती हूँ सर, तो ये ममता से इतनी को भरपूर हैं कि शायद अपनी माँ की भी माँ है वो कहती भी हैं ये कहती है और तो मेरी भी माँ रिलेशनशिप को भी स्पॉइल कर देती हैं पैम्परिंग करके। जो भी इनके साथ रिलेशनशिप जिंदगी में इनके बने और स्पॉइल हुआ या रुइन हुआ, तो मैं इसमें इन्हीं को ब्लेम करूंगी कि इतनी ममता देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेमिका चाहिए महबूब को, माँ तो हर नहीं। की एक ही होती है। ऐसा है जी जैसे सामिया जी बोल रही हैं। जी। मैं क्या करूं, मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं किधर निकालूं। नहीं वो मुझे ये बताइए कि वालदा के साथ भी इसी तरह की पैम्परिंग है आपकी? हर एक के साथ। अच्छा, अम्मी मुझे कहती भी हैं कि तुम्हें हाँ। तो मेरी माँ पैदा होना चाहिए था। घर में कौन से नंबर पे हैं आप? मैं बीच की अगली डकलिंग हूँ, जो बीच का बच्चा नहीं होता। बड़े मेरे से कितने हैं आपसे? 3 बड़े हैं, मुझसे छोटे 2। तो बड़ों के साथ भी ये ममता वाला ही रिलेशनशिप है? सबके साथ, मतलब मेरे फैसले के बगैर कोई चीज नहीं होती वाली टाइप। लेकिन अब्बू अम्मी से मेरा बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है। जैसे मैं अब्बू को बोलती हूँ अमजद मेरी बात सुनो, मतलब मस्ती में प्यार में, तो मेरा लाड बहुत है। ओके ओके। जितना भी डिप्रेशन आ जाए या कोई भी ऐसा फेज आ जाए, कोई माई का लाल उसमें से उमैमा को नहीं निकाल सकता Oh my सिवाय God. खुद उमैमा की जात के। उमैमा जी, आप लिखना शुरू करें, आप लिख के अमर हो सकती हैं। अब लिखिए नाइस ये बात पिक्चर। आप कैसे बोल रही हैं? आपको लिखना चाहिए उमैमा। मैं लिखना अभी रिसेंटली शुरू हुई हूँ। ओह, एक प्रोडिक्शन इनके आने वाले टाइम में जो मैं देख रही हूँ, मेरे हिसाब से भी फाइनल एंट्री का टाइम बाकी है, अच्छा, और वो पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है सर। वाह वाह वाह। और ये जो भी आ रहा है इंतहाई अच्छा सा इंसान है, यकीन करें। वो 2023 वाला फाइनल ईयर और एंट्री नहीं आया ना तो मैं तुम्हें दस रही हूँ, मैं सब बस खत्म नहीं हो नहीं गया। यार लखे कुटांगे कोई ऐसी हाँ। बात नहीं। मैंने भी इन्होंने किया कि 2023 च कुछ हो रहा तेरी जिंदगी पता नहीं हो सकता कुछ और हो रहा आपका अलग हो। हो, इनका अलग हो। हाँ ये जरूरी नहीं है कि कागजात मिल जाए हमारे, लेकिन हाँ। कुछ और भी हो सकता सर कागजात तो बन जाते हैं। नहीं सर, मर्द वो है ना, मर्द की निगाह में 1 और निगाह में 4 होती हैं। है। हाँ। तो आपको क्या आपको कैसी बात है? ये तो 40 लोगों की निगाहों में होंगे, ओए, मैं परेशान हो जाऊंगी। मेरी बेटी ने कहा कि जो आपके पास है ना आपने उससे भी जाना है। आई नो माइमा जी आप बात, मसरूफ क्या हैं, आपकी डेफिनेटली कमिटमेंट्स होती मैं हैं। बिल्कुल फ्री हूँ सर। अच्छा ओके। छोटे छोटे सवाल है। एक सुबह आप उठे और आपको पता चले कि आपका वजन जो है वो 10 किलो बढ़ गया है, मजीद बढ़ेगा अभी। तो पहला काम क्या करेंगी? जो अभी नहीं कर रही, जिम जाऊंगी। जिम जाऊंगी। मुझे भी लगा कि शायद थोड़ा सा ऑफ लिया हुआ है आपने। जी, बिल्कुल। यू हैव टू ब्रिंग योर Yes. सेल्फ बैक Yes. इनटू द शेप अगेन Yes. जी। That was for Mola Jet, so now Mola Jet is over, but I am looking like a jet still. Yes. तो उसमें तो हमारा तो पंजाबी में है अंग्रेजी? पंजाबी में। अच्छा पंजाबी में है। जी। तो ये कैसे उर्दू स्पीकिंग आप भी, मायरा खान मैं साहिबा उर्दू भी? स्पीकिंग नहीं हूँ, अच्छा नहीं, लेकिन मैंने कभी बोली नहीं थी आपने पंजाबी बोली लेकिन नहीं। मेरे अंदर एक मैं लैंग्वेजेस अच्छी पिक कर लेकिन आप रवानी से पंजाबी बोल लेंदे हो तो मैं कोशिश से करनी है। कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाती हो आप? मुनाफकत। मुनाफ कर। ओए होए। कभी अपने आप को गूगल किया आपने रात को? अक्सर अल्लाह इतनी अजीब अजीब चीजें आती हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं करती। सलमान खान से मुलाकात हुई आपकी और साथ अपने भाई भैया को थे, लेके गई थी। छोटे भाई जी, थे। हाँ जी।
तो कैसा पाया जी आपने? मैं सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने कहा कि मैं आपके बचपन से पोस्टर्स खरीदती थी। अम्मी देती थी स्कूल के लिए 3 रुपए, तो 1 रुपया बचाती थी और वो स्टॉल्स लगते थे तो उसका पोस्टर खरीदती थी और अलमारी के अंदर लगाती थी। उस वक्त तो अलमारी भी पूरी नहीं होती थी, इतना सा खाना मिला हुआ होता था, उसी में छुपा छुपा के। तो मुझे कहते हैं अच्छा तो तुम वो पैसे वापस वसूल करने आई हो। तो आई रियली अडोर हिम। वाह वाह, अवार्ड वालों के साथ भी फड्डे ले लेती हैं। और मुझे एक तो समझ नहीं आता कि हमारे पास रिवॉर्ड्स ज्यादा जरूरी हैं। अवार्ड एक साबुन के नाम के अवार्ड्स होते हैं, हाँ, जो कि एक ही होते हैं। हाँ, अब तो सबने अपने अपने चैनल्स के अवार्ड्स बना लिए हैं, लेकिन आपने माशाल्लाह पाकिस्तान इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है सर, बहुत कुछ। आपके पास हजारों अवार्ड्स होंगे, नहीं समझ लेने नहीं सही- जाता। लेकिन ये अवार्ड्स क्या हैं? मतलब जो एक मैं क्या अभी बोलूं, मेरे कम- नजदीक कहना चाहिए हुमायूमा साहिबा, लोग रिलक्टेंट है, नहीं बोलती। जब तक हम बोलेंगे नहीं तो चीजें सुधरेंगी नहीं, तो बेहतर ये नहीं होगी। एक गाला होता है जो कि आपस में 6 लोग बना के कर लेते हैं। मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे देना, हम इसको दे देंगे, ठीक है? ये इस तरह करके खेल होता है। बताया बहुत अच्छे और That is the true picture. actually, और तो ये क्या है और ये क्यों है? या तो आप मत करें, व्यूअर्स चॉइस भी होता है तो उस पर भी इतनी ज्यादा वो होती है। चाहे मेरा अपना भाई हो, चाहे मैं खुद हूँ, अगर मुझे एज एन आर्टिस्ट पता है कि मुझसे ज्यादा डिजर्विंग ये इंसान है तो उसको देना चाहिए। किस चीज पर सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती हैं जी? करती थी बैग्स पे और जूतों पे। मेरी अम्मी कहती थी तुम्हें मैं शादी पे जूतों का हार पहनाऊंगी। तो अब नहीं करती। अब दुख होता है कि अल्लाह ये 12 लाख का बैग लिया था, क्यों मैं किसी की मदद कर देती इन पैसों से, अच्छी बात। यू नो, वो भी किसी जानवर की खाल का बैग, अल्लाह माफी, तो क्या जरूरत है। जिंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा? जब मैंने अपनी अम्मी को घर लेके दिया था, माशाल्लाह। कोई 3 काम जो रूटीन से करती हैं आप? सुबह उठ के खुद के नाश्ते से पहले पौधों को पानी देती हूँ और एक आवाज लगाती हूँ सुबह उठ के, बानो अम्मी। ये बहुत करती हूँ। और रोज दिन में एक दफा जरूर रोती हूँ ऐसी सी किसी बात पे पकड़ के। कोई एक खाना जो कभी भी खा सकती हो आप? मीठा, आई हैव अ स्वीट टूथ, आई मीठे में कैन। क्या आपको सबसे? आप मेरे सामने खीर की देग ला कर रख देंगे, मैं इतना खाऊंगी कि लगता है मेरे अंदर खीर से जिन्नात। शौक है आपको? खीर, केक, केक्स, इस तरह की everything, जलेबीज? शीरी, रसगुल्लारी। नहीं करें सर, नहीं करें। मैं मीठा, और लेकिन हमारे जो शोबिस में जो मीठे हैं उनके बारे में क्या ख्याल है? वो मुझे समझ नहीं आते। अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलना हो तो क्या बदलना चाहेंगी आप? मेरी जुबान जुबान नहीं, अल्लाह का काली शुक्र है। ठीक है। काली नहीं है। मेरा जो बेबाक होकर मैं बोल देती हूँ, क्योंकि मुंह गुजरा हुआ वक्त और मुंह आप से पूछ निकले हुए किससे रही अल्फाज जिसको अपने वापस नाम नहीं। का मतलब बात नहीं पता? सुन लो मेरी, मैं कह रहा हूँ। मुंह से निकला हुआ लफ्ज और गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। तो अगर मैं कहूँ कि आप नडर और ब्लंट हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल। कभी कोई खतरनाक या खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पर सेंड हो अरे। गया हो बाय मिस्टेक? बचपन में एक दफा हुआ था, हुआ था? तो क्या आगे से जवाब आया था? तो पढ़े गए क्या जवाब? गुड आंसर। जिन्होंने पढ़िया फिर उन्होंने फिर बुरा भला किया? मैं नस गई, मैं कहा नस गई मैं। नस गई। कोई ऐसा फैशन जिससे सख्त नफरत हो? वो जो इतने लंबे लंबे नेल्स ना, यूं करके तोते की नाक हाय जैसे ऐसे चुड़ैलों करके, वाले। और वो जो होंठ पे बोटॉक्स होते हैं, करके चाय पीना, और रंगीन हरे रंग के बाल और पर्पल रंग के बाल, और बहुत इतनी पर्दे जितनी लैशेस। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को किस हरकत से आप फौरन पहचान लेती हैं कि ये पाकिस्तानी होना है? वहां पे बंदा खड़ा होगा और मेरी तरह मैं आवाज दूंगी, अरे अम्मी इधर। बहुत सही कहा गया। हुमायूमा मलिक सादा खलीजी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जेब चाहे आपकी खाली हो लेकिन दिमाग आपका खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही दिमाग एक दिन आपकी जेबें भर सकता है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और स्पेशली अपने गिरदोनवा हमसायों का, यहाँ तक कि अपने इलाके के जानवरों का भी ख्याल रखिएगा। वो भी सांस लेते हैं, उनको भी कुछ गाहे बगाहे डाल दिया करें, कुछ खा पी लिया करें वो भी। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक और खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।